हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मेहरा क्लासेस में। और आप सभी के लिए बड़ी खबर है दोस्तों। जिस तरीके से शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ग 1 के लिए नोटिफिकेशन निकला था, उसी तरीके से शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ग 2 के लिए भी नोटिफिकेशन आ चुका है। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल से नोटिफिकेशन कल की डेट में ये आ चुका है। और एक बार इसको यदि आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो ये लाइफ टाइम तक ये वैलिडिटी रहेगी। तो इसमें क्या बदलाव हुए, ऋणात्मक मूल्यांकन तो होगा ही होगा। इसके बाद कौन इसमें आवेदन कर सकता है कौन नहीं, इसके लिए हमें चलना होगा दोस्तों आगे की ओर। और आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट जरूर करना चाहेंगे, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों चलते हैं हम आगे की ओर। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर पहुंच चुके हैं। और मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल और इसके बाद मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षक, विशेष शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक खेल संगीत गायन वादन, प्राथमिक शिक्षक खेल संगीत गायन वादन नृत्य। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपकी जो टीचिंग स्टाफ के अलावा आपका खेल संगीत गायन वादन और खेल संगीत गायन वादन और नृत्य के टीचरों की भी यहाँ पे इसमें भर्ती होने वाली है। मतलब ये टीईटी एग्जाम होने वाला है वर्ग 2 के लिए। और साथ में इसमें हम ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की जो प्रारंभिक तिथि है वो 30 जनवरी 2023 से लेकर अंतिम आवेदन भरने की जो अंतिम तिथि है 13/2/2023। तो 30 जनवरी 2023 से हम इसका आवेदन कर सकते हैं। और इसकी जो लास्ट डेट है 13 फरवरी 2023। आवेदन पत्र में संशोधन करने की जो प्रारंभिक तिथि है 30/1/2023। मतलब हमारे फॉर्म में किसी भी प्रकार की कोई मिस्टेक हो जाती है, डेट ऑफ बर्थ, नेम या फिर हमारा सेंटर चेंज करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। और इसकी जो डेट स्टार्ट होगी 30 जनवरी 2023 से लेकर 18 फरवरी 2023। और हमारी जिसमें जो भी फीस लग रही है उसको फीस देकर इसका हम करेक्शन कर सकते हैं। इसके बाद हमारी जो फीस लगने वाली है एग्ज़ाम की, अनारक्षित अभ्यर्थी के लिए 500 रुपये रहेंगे, जिसमें विभागीय शुल्क अलग से 100 रुपये ऐड किया जाएगा। टोटल आपके 600 रुपीज़ हो जाएंगे जनरल कैटेगरी के। वहीं पे हम बात करें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, निःशक्त जन अभ्यर्थी के लिए जो केवल मध्य प्रदेश मूल निवासी है, उनके लिए 250 रुपये प्रति प्रश्न पत्र के हिसाब से लगेंगे। 50 रुपये इनके विभागीय शुल्क रहेगा जो कि अलग से रहेंगे। टोटल इनकी जो फीस हो जाएगी 300 रुपये। इसके अलावा दोस्तों 60 रुपये और इंक्लूड कर दिए, मतलब आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके टोटल 660 रुपये हो जाएंगे। और यदि आप SC ST OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 360 रुपये हो जाएंगे, क्योंकि जो 60 रुपये वो है MP ऑनलाइन का पोर्टल शुल्क रहेगा जो कि अलग से रहेगा। इसके बाद यहाँ पर हम देख सकते हैं दोस्तों कि आपकी जो पेपर होगा 25/4/2023 है ना, 25 अप्रैल 2023 में मंगलवार को आपका एग्ज़ाम होगा, जो कि 2 शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा। पहली जो शिफ्ट होगी मॉर्निंग 7 बजे से लेकर 8 बजे तक आपको रिपोर्टिंग करने का टाइम है। इसके बाद 8:50 से लेकर 9 बजे तक 10 मिनट के लिए आपको महत्वपूर्ण निर्देश पढ़ने का टाइम मिलेगा। और जो मेन एग्ज़ाम स्टार्ट होगा हमारा वो आप देख सकते हैं कि 9 बजे से लेकर 11:30 तक, मतलब आपको पूरा 2.5 घंटे का टाइम मिलेगा। इसके बाद दूसरी शिफ्ट जो हमारी स्टार्ट होगी वो 12 बजे से लेकर 1 बजे तक हमको रिपोर्टिंग करनी होगी। इसके बाद 1:50 से लेकर 2 बजे तक हमें महत्वपूर्ण निर्देश जो भी इंस्ट्रक्शन है उसको पढ़ने का टाइम मिलेगा। और इसके बाद जो आपका मेन एग्ज़ाम स्टार्ट होगा वो 2 बजे से लेकर 4:30 तक चलेगा, मतलब 2.5 घंटे का आपका पूरा टाइम लगेगा। एक टिप्पणी में इंपॉर्टेंट नोट्स में आप देख सकते हैं कि अभ्यर्थी के पास आधार पंजीयन होना अनिवार्य है। यदि आपके पास आधार पंजीयन नहीं है तो आप इसका आवेदन नहीं कर सकते हैं, इसीलिए आप आधार पंजीयन तो ज़रूर करवा लीजिए यदि नहीं है। इसके बाद आपका रोजगार पंजीयन होना ज़रूरी है। रोजगार पंजीयन नहीं है तो उसको भी आप बनवा लीजिए। बाकी आप पहले से प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड बोले तो मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल की एग्ज़ाम दे चुके हैं, तो आपकी जो प्रोफाइल जनरेट होगी उसी के माध्यम से आपका ये फॉर्म फिल हो जाएगा। इसके बाद जैसे ही हम नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर हम देख सकते हैं दोस्तों कि मध्य प्रदेश से चयन मंडल भोपाल और यहाँ पे ये विशेष सूची दे रखी है कौन से पेज पर क्या है मिलेगा हमको।
और इसके बाद यहाँ पर हम देख सकते हैं कि माध्यमिक शिक्षक विषयक शिक्षक मध्य प्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा और सेवा शैक्षणिक सेवा शर्तें एवं भर्ती, और जहाँ पर दिया पद का विवरण है माध्यमिक शिक्षक मतलब विषय शिक्षक, और पद की श्रेणी है तृतीय श्रेणी और जो कि अराजपत्रित है। और आवेदन पत्र में निर्देश पुस्तिका मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल एक विभाग के निर्देश अनुसार होगा। आवेदन परीक्षा केंद्र मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल के निर्देश अनुसार होगा। इसके बाद हमारी जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है कि हमारे पास क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए इस फॉर्म को भरने के लिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शैक्षणिक अर्हता मतलब संबंधित विषय में स्नातक उपाधि, संबंधित विषय मतलब आप जैसे हिंदी के लिए करना चाह रहे हैं या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स जिसके लिए कर रहे हैं उससे संबंधित आपके पास उसकी स्नातक उपाधि बोले तो आपकी पीजी अंडर ग्रेजुएट यूजी अंडर ग्रेजुएट कंप्लीट होना चाहिए, ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। और वर्ग 1 के लिए वर्ग 1 में आपके पास पीजी होना चाहिए। यहाँ पर वर्ग 2 की बात है तो यहाँ पे आपके पास यूजी मतलब ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए और उसके साथ प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा अथवा उसके समकक्ष होना चाहिए। 2 वर्षीय डिप्लोमा किसमें? शिक्षा के क्षेत्र में। शिक्षा के क्षेत्र में जैसे कि आपका बीएड हो गया, डीएड हो गया, ऐसे ही कुछ आपके पास 2 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए और आपके पास यूजी डिग्री होना चाहिए संबंधित विषय पर। इसके बाद दूसरे नंबर पर दिया है संबंधित विषय में कम से कम 50% अंकों के साथ, जैसे कि जो भी आपका सब्जेक्ट रहा उसमें कम से कम आपका 50% अंकों के साथ आपकी स्नातक उपाधि होना चाहिए, ग्रेजुएशन 50% तो होना ही चाहिए। इसके बाद शिक्षा शास्त्र में 1 वर्ष का डिप्लोमा भी होना चाहिए। ठीक है, यदि आपके पास 50% है तो 1 वर्ष का डिप्लोमा भी चल जाएगा, जैसे कि आपका बीएड होगा या डीएड होगा, एनीथिंग। 2 बीएड है तो और अभी अच्छी बात है। इसके बाद यहाँ पर हम देख सकते हैं दोस्तों कि संबंधित विषय में कम से कम 45% अंकों के साथ स्नातक उपाधि एवं इस संबंध में समय समय पर जारी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता मानदंड तथा क्रिया विधि विनियमों के अनुसार शिक्षा शास्त्र में स्नातक उपाधि बीएड होना चाहिए। यदि आपके पास 45% है तो आपके पास बीएड होना चाहिए जो कि 2 साल का होता है, और यदि आपके पास 50% का है तो आपके पास 1 वर्ष का होना चाहिए। तो मतलब इधर से इधर कुछ ना कुछ रखा है इन्होंने, जैसे कि 45% है तो आपके पास बीएड होना जरूरी है। यदि आपके पास 50% है तो वो 1 साल का होना चाहिए, क्योंकि एक वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए बीएड में, और या फिर आपका 2 साल का बीएड होना चाहिए 45% के साथ। तो ये आपकी कुछ क्वालिफिकेशन दी गई है। और इसके बाद यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी अथवा इसमें समकक्ष तथा संबंधित विषय में 4 वर्षीय स्नातक उपाधि से बीए, बीएड, बीएससी, बीएड या बीएड, बीएसएससी एड होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से ये नॉर्मल सा है। इसके बाद नोट में दिया है कि आरक्षित वर्गों जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा दिव्यांग व्यक्तियों के लिए अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता के अर्हता अंकों में 5% तक की छूट दी जाएगी। किसको? यहाँ पे देख सकते हैं अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग जो कि दिव्यांग को लिए रहेंगे, और इनको 5% की अलग से रिजर्वेशन छूट मिलेगी। इसके बाद यहाँ पर हम देख सकते हैं दोस्तों कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांगजन, आर्थिक रूप से कमजोर जो भी है उनको 50% नंबर लाना है क्वालिफाई के लिए, और अन्य जो है उनको 60% नंबर लाना होगा। 50% बोले तो आप देख सकते हैं कि टोटल यदि हमारा 150 है तो आपको 75 नंबर क्रॉस करना होगा, और 60% के हिसाब से आप इसको जोड़ लीजिए कि 80-90 से ऊपर क्रॉस करेंगे तो आप क्वालिफाई होंगे, जो कि जनरल कैटेगरी से होंगे। इसके बाद यहाँ से हम देख सकते हैं दोस्तों कि आगे कि अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर अभ्यर्थी से जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी है केवल उन्हें न्यूनतम 50% अंक का लाभ तब मिलेगा जब उनके पास मध्य प्रदेश के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी वेद प्रमाण पत्र उपलब्ध होगा। मतलब जैसे कि 50% इन्होंने रिजर्वेशन का बोला है, लेकिन वो सबसे पहले तो मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए और उनके पास सक्षम अधिकारी मतलब जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, मूल निवासी होना चाहिए, आय प्रमाण पत्र होना चाहिए, तभी उनको ये सुविधा मिलेगी 50% के साथ। यदि आप अलग से स्टेट से बिलोंग करते हो तो आप जनरल कैटेगरी से में आ जाएंगे और आपको जहाँ पे 50% की जो छूट मिल रही है मतलब क्वालिफिकेशन के रूप में वो नहीं मिलेगी। तो ध्यान रखना, आप मध्य प्रदेश के हो तब भी आपको नहीं मिलेगी, लेकिन नहीं मिलेगी
क्यों नहीं मिलेगी? यदि आपके पास जाति प्रमाण पत्र, कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है। इसके बाद जैसे ही हम नीचे स्क्रॉल करेंगे तो और हम आपको इम्पोर्टेंट पे लेके चलते हैं। आपकी जो सैलरी बनेगी दोस्तों, जहाँ पे देख सकते हैं कि न्यूनतम वेतन 32,800 प्लस महंगाई भत्ता अलग से मिलेगा आपको। और इसके बाद और भी हम नीचे लेके चलते हैं आपको। हाँ, आपकी जो पेपर होगा वो कुछ 2 पैटर्न में होगा, मतलब आ और बा भाग में लिया जाएगा। और इसके बाद यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे। पात्रता परीक्षा हेतु 150 अंकों का एक प्रश्न पत्र होगा। भर्ती की अवधि 2 घंटे 30 मिनट होगी। पात्रता परीक्षा के सभी प्रश्न बहुकूल पर भी MCQ प्रकार के होंगे, जिनके 4 विकल्प होंगे, एक विकल्प सही होगा। तो ये तो ऑलरेडी आपको पता ही है। और इसके बाद यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 2 भाग में आपके एग्जाम होंगे, मतलब आपका जो एक ही प्रश्न पत्र होगा लेकिन उसके 2 भाग होंगे, आ और बा। जिसमें आ के हम बता रहे हैं, सबसे पहले जो आ नंबर आ का होगा उसमें 30 नंबर के आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें समान हिंदी के 8 क्वेश्चन रहेंगे, समान अंग्रेजी के 5 क्वेश्चन रहेंगे, समान ज्ञान व समसामयिक घटनाक्रम तार्किक एवं आंकिक योग्यता में 7 अंक के रहेंगे। और शिक्षा शास्त्र से देख सकते हैं कि जहाँ पर आपके 10 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे। टोटल आपके 30 हो जाएंगे और सभी में MCQ होंगे, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे। एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन मिलेंगे और उनमें से कोई एक सही होगा। तो 30 नंबर के आपके ये होगा, ये अ भाग था। अब इसके बाद जो 120 नंबर बचे वो ब भाग में से लिए जाएंगे, मतलब आपका मेन सब्जेक्ट में से लिए जाएंगे। भाग बा 120 अंक का होगा। इस प्रश्न पत्र में 120 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न पत्र अंतर्गत 7 विषय नीचे तालिका में दिए गए अनुसार होंगे, जिसमें अभ्यर्थी अपने स्नातक उपाधि के मुख्य विषय में ही परीक्षा में सम्मिलित हो सकेगा। इसके बाद यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके जो मेन सब्जेक्ट की लिस्ट बनाई गई है, जो कि वर्ग 2 के लिए है। और यही सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप इसमें फॉर्म डाल सकते हैं, जैसे विषय वस्तु है हिंदी भाषा, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू और गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान। ठीक है, तो ये आप इनमें से आपसे जैसे हिंदी से आप डालते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हिंदी से आपसे 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये आपके भाग के रहेंगे और 30 क्वेश्चन इसमें से लिए जाएंगे और टोटल आपका 150 नंबर के क्वेश्चन पेपर होगा। इस तरीके से, और आप SC/ST कैटेगरी बिलोंग करते हैं तो आपको 50% लाना है, मतलब 75 मार्क्स, तो आप पास हो जाएंगे। इस तरीके से इनका सिलेबस भी दिया गया है दोस्तों, ऐसा नहीं है कि इनका सिलेबस अलग से है, सिलेबस भी इसी में है, आप इसकी स्टडी कर सकते हैं। और बाकी रही बात सिलेबस की, तो इसके रिगार्डिंग एक अलग से और वीडियो बनाएंगे। बाकी आप डिस्कशन में जाइए, इसको भी डाउनलोड कीजिए, इसमें भी सिलेबस दिया गया है। बाकी हम समझाने के लिए हम एक वीडियो अलग से बनाएंगे जब इसके फॉर्म डलने वाले होंगे। तो दोस्तों, अभी तक जो भी हम आपको बता रहे थे वो वर्ग 2 के लिए थी ये नोटिफिकेशन, और 30 जनवरी 2023 से लेकर 13 फरवरी 2023 तक हम इसका आवेदन कर सकते हैं। हालांकि इसकी वीडियो हम ऑलरेडी नहीं, अभी आज जब भराएंगे तब बनाएंगे और भी, ताकि आपको रिमाइंड कर सके। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर से मिलेंगे नई अपडेट के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।